आज हम आप सभी के लिए ऐसे गांव की कहानी लाए हैं जो कई रहस्यों से अभी तक उभरा नहीं था। इसी गांव में धनी सेठ रहा करता था। उसके साथ उसका एक नौकर था। सेठ अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देता था। सेठ बहुत ही लालची भी था। गांव में उसकी एक फलों की दुकान थी। अरे भाई साहब, एक लौकी देना। वैसे सस्ती तो हो गई होगी लौकी। अरे क्या सस्ता महंगा, लेना हो तो ले, वरना जा यहाँ से। अजी हाँ, तुम ही इतनी महंगी लौकी दे रहे हो, बाकी पूरे गांव में लौकी सस्ती है। नहीं देना तो साफ मना कर। वह सबसे ऐसे ही बात करता था। ये गांव के मूर्ख लोग, इनको सब सस्ता चाहिए। इतनी अच्छी लौकी है मेरी, बताओ। अरे आज तो बड़ा ही लेट हो गया, जल्दी जल्दी चलता हूँ। जंगल में से अचानक पायल की आवाज आती है। कौन है वहाँ, बताओ। अचानक से धुआं आता है। अरे अचानक ये धुआं कैसा, क्या है वहाँ? एक लाल छतरी जिसमें से खून टपक रहा था, मानो खून की प्यासी हो। अरे ये तो वही खूनी छतरी है। ये तो मुझे मार देगी। मुझे भागना चाहिए। भाग यहाँ से, चलता हूँ। बचाओ 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 पता बचाओ। नहीं वह किसी अंधेरे में चला जाता है। अगली सुबह। अरे आप लोगों को पता चला कि नहीं, ललित कल रात से ही गायब है। मुझे तो लगता है भाई खूनी छतरी का कमाल है ये सब, क्योंकि वो रात को जंगल के रास्ते से आया था। अरे रामू, ये गांव में क्या चल रहा है? क्या है ये खूनी छतरी? बताओ मुझे, बोलो रामू। अरे सेठ जी, खूनी छतरी बहुत खतरनाक है भैया। उससे तो भगवान ही बचाए। जो इंसान उस छतरी के नीचे आता है सीधा ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर। अरे क्या खूनी छतरी, ऐसा कुछ नहीं होता। दारू पी के कहीं गिर के मर गया होगा। नाम छतरी का लगा रहे हैं। गांव वाले भी मूर्ख हैं पूरे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। खूनी छतरी का डर बहुत बढ़ गया था। कोई शाम को घर से बाहर नहीं आता। लेकिन एक दिन। अरे सुन, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, तू दुकान का ख्याल रखियो। गांव में चोरी भी बहुत हो रही है, तो 2 दिन दुकान पे ही सो जाइयो। मैं कल आ जाऊंगा, ख्याल रखियो। और दुकान में कुछ कमी है तो मंगा लेना। अरे जी सेठ जी, मैं दुकान का एकदम अच्छे से ख्याल रखूंगा। सेठ चला जाता है। रामू भी काम पर आ जाता है। लेकिन शाम होते ही मौसम खराब हो जाता है। अरे भैया, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। सारा सामान अंदर कर देता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। कुछ ही समय में बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। तभी जंगल से एक छतरी रामू की तरफ आती हुई दिखाई। अरे ये तो खूनी छतरी है, ये तो मेरी तरफ आ रही है। भागना पड़ेगा, कहीं जान से हाथ ना गंवाना पड़े। उसमें से खून टपक रहा होता है। खूनी छतरी चली जाती है। अगली सुबह। अरे रामू, कहाँ है रे? अरे इतनी देर से भाई बुला रहा हूँ, कहाँ था? और पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहा है? बोल। अरे सेठ जी, आप अपनी दुकान संभालो। मुझे मरना नहीं है भैया, मुझे रहना है। अरे रामू सुन, अरे क्या हो गया तुझे? शाम हो जाती है। अरे रामू भी नहीं है, और इस मौसम को भी अभी खराब होना था। घर जल्दी चला जाता हूँ, वरना फंस जाऊंगा। कोई गाड़ी नहीं मिलेगी घर जाने के लिए। अरे क्या करूँ, बारिश आने वाली है, कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे यही छाता ले लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। कल आके वापस रख दूंगा। सेठ उस छतरी को लेकर चल देता है। अचानक छतरी में से खून निकलने लगता है। सेठ डर की वजह से छतरी फेंक देता है, लेकिन छतरी हवा में उड़ अरे रही है। अरे ये छतरी से खून कैसे टपक रहा है? अरे कहीं ये खूनी छतरी तो नहीं? मुझे गांव में सब पहले जैसा हो जाता है। कभी कभी हमें दूसरों की बात भी माननी चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना फेवरेट